जब भी हम किसी भी मुल्क की खूबसूरती को डिस्कस करते हैं तो उस खूबसूरती में उसकी क्लैनिनेस का बड़ा मेजर रोल होता है, बिल्कुल। राइट। कोई भी घर है, कोई भी इदारा है, कोई भी जगह है, वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर आप वहाँ पे गंदगी फैलाएंगे तो वो जगह खूबसूरत नहीं रहेगी। जैसा कि बिल्कुल। मैंने पहले तफरीही मकामात का जिक्र किया, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है कि हम किसी गली, बाजार, मार्केट, चौराहे, तफरीही मकाम, पब्लिक पार्क में या किसी भी जगह पर हम गंदगी मत फैलाएं। देखें, हम कोई भी चीज़ अगर यूज़ करते हैं तो उसका जो वेस्ट है वो हम या तो डस्टबिन में फेंकें, या हम समझते हैं कि अगर हमें कोई करीब डस्टबिन नज़र नहीं आ रही, जैसा कि बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं, इवन पब्लिक पार्क्स में हमें हमें पता चलता है कि जी डस्टबिन ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप क्या करें कि जिस बैग के अंदर, जिस शॉपर के अंदर आप वो चीज़ लेके आए हैं, आप उसका वेस्ट उसी के अंदर बिन कर दें और किसी बिल्कुल। भी मुनासिब जगह पर आप उसको ठिकाने लगा दें। बिल्कुल। ठीक है, आप कभी भी सड़क पर बॉटल मत फेंकें, टिश्यू पेपर्स मत फेंकें, आप ये जो रैपर्स हैं, शॉपर्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, आप कभी मत फेंकें। फिर आपने बहुत सी जगहों पे देखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं वो प्लेस किए होते हैं, बिल्कुल। इंस्टॉल किए होते हैं, और लिखा होता है कि कूड़ा यहाँ पर फेंकें। बिल्कुल। लेकिन ये कौम इतनी सहल पसंद है कि थोड़ी सी एफर्ट करने के बजाय कि आप उस बिन के अंदर या उस कंटेनर के अंदर कूड़ा डाल दें, आप क्या करते हैं, आप दूर से ही फेंकते हैं, सब्र नहीं है और बेसिकली कौम में। वो एग्जैक्टली। डस्टबिन में या कंटेनर में गिरने के बजाय वो सड़क पर गिर जाता है, और वो इतनी बदबू फैला रहा होता है, उस सारे माहौल को इतना तफुन ज़्यादा कर रहा होता है कि आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। बिल्कुल। तो मैं इस पूरी कौम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मुस्लिम्स, तो हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं उस मज़हब में तो हमने ये सीखा कि सफाई निस्फ़ ईमान है। निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल। तो सफाई का मतलब सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं है, सफाई का मतलब ये भी है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखें। अच्छा। सेकंड थिंग इज़ कि हमें हर सूरत ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अगर आपने किसी भी कौम को देखना है कि वो कितनी सिविलाइज्ड है, तो आप देखें कि वो कौम अपनी रोड्स पर कितनी डिसिप्लिन्ड है। When it comes about road safety, when it comes about abiding by the traffic rules and regulations, so it means कि हमें छोटे छोटे कवानीन की पाबंदी करनी है। मैं आपसे डाटा शेयर करता चलूँ कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना करने की वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर साल 35,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल। अब वो कौन सी कानून की धज्जियाँ आप उड़ाते हैं, कौन सी ट्रैफिक की रूल्स को आप वायोलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, आप बाइक राइड कर रहे हैं और आप हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते, आप वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप रेड सिग्नल पर रुकते नहीं हैं, आप बार बार अपनी लेन चेंज कर रहे हैं। तो इसी तरह फिर आप देखें कि लोग गलत जगह पर गाड़ी पार्क करते हैं। लास्ट मंथ में अपनी फैमिली के साथ एक मार्केट में गया, तो जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे एक शख्स ने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, और उसने न सिर्फ ये गलत काम किया बल्कि उसने रोड के ऊपर गाड़ी को पार्क किया हुआ है। अब उसकी गाड़ी की गलत जगह पर पार्किंग की वजह से पीछे से आने वाली सारी सारी ट्रैफिक जो है वो मुश्किल में है, और पौना घंटा मैंने वहाँ पे वेट किया सिर्फ उस शख्स की वजह से कि वो कब आएगा लाडला और वो अपनी गाड़ी को पीछे करेगा। जब वो आया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि यार बड़ी मासरत के साथ, ये जगह नहीं थी कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क करते। एक तो आप रोड के ऊपर गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और दूसरा आपको पता है कि गाड़ी आगे पार्क हुई हुई है, तो आपने उसके बिल्कुल पीछे गाड़ी पार्क कर दी है। तो उसने सिंपल क्या कहा, जी सॉरी। अब मुझे ये बताएं कि एक तो वो जो कम्यूटर्स थे दूसरे, उनको कितनी इनकन्वीनियंस हुई। इस्लाम ये कहता है कि भाई अगर आपके रास्ते में एक पत्थर भी है तो आप उसको भी हटा हटा दो। दें। आप बिल्कुल। पत्थर को हटाने के बजाय आप सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि इसमें कौन सी और कॉमन ये सेंस चीज़ चाहिए। हमारी आवाम में बहुत नॉर्मल है कि मतलब पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं और जब आगे जाके देखते हैं तो उसकी कोई रीज़न ही नहीं होती। यस, वेरी ट्रू।